कांग्रेस सरकार के शासनकाल में हम किसानों को रौंदने के लिए कार्रवाई हो रही है, तो उस पैसे में हमारे को कोई काश्तकार है दूसरी जगह जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। वादा तो ये भी कराया गया है कि 70% लोकल लोग ही मन रोजगार में लगो। डॉक्टर राजकुमार शर्मा जो अपने आप को 36 कौम का नेता समझता है, किसानों के साथ कितना अन्याय हुआ है, तो हम इस स्वतंत्र भारत में अब भी गुलाम बने हुए हैं। घरेलू कनेक्शन काट दिया, डीपी ले गए, या तो हमारे दबाव में आके दे दो और नहीं तो हम तानाशाही करके आपको बर्बाद कर देंगे। कोई चानने की पानी की कोई सुविधा को नहीं। एसडीएम तो गाड़ी से बाहर नहीं निकलती है। भाई मैं तो माटी घेरांगा, मैं बोली मार तो सिर में घेर दो भाई, माटी ले जाएगी थाने का, वहाँ टेक दिया, 5-10 लाफा भी दिया मेरे। बेटो काम तो करे को नहीं, 2 पीस संगो और लोन लियो 7 लाख को के गिरे रही तारी बेंगो। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। राम राम जी, नमस्कार। मेरा नाम है अरुण, थे देख रहे हो जलको झुंझुनू पर बहुत बहुत स्वागत है। कैमरामैन उमेश के साथ आदमा पूछा झुंझुनू के गोटड़ा गांव के अंदर बेरो है कि लगभग 10 से 15 साल पहले जो वो निर्माण की बात चल रही कि वो जगह फैक्ट्री बनेगी। रेट जगह कुछ फिक्स कौन रही है, कड़े बताया जा रहा है कि 25 लाख की रेट मिल रही है, कोई किसान बता रहा है कि 10 लाख की मिल रही है। ई गड़बड़ की वजह से जगह कुछ किसान जगह में आपकी जमीन है राजी को नहीं कि मान लीजिए रेट है वह बराबर मिल रही को नहीं है। ये जो मुद्दों काफी गर्म ई टाइम में नौलगढ़ के अंदर है। गाँव में पहुंचा हाँ बातचीत करांगा बा किसाना से कि के वक्त दिक्कत है, रेट बराबर कौन मिल रही है फिर कम मिल रही है, क्या समस्या बनकर है। और अभी एक पीछे भी आप देख रहे हैं कुछ वीडियोस वायरल हो रहा है कि किसाना को जो को वो डीपी वगैरह उठा के ले गए। सारी बातें तब किसाना से करांगा, वीडियो जो को वो लास्ट तक देखना। राम राम जी। राम राम जी। मैंने बताओ कि सीमेंट फैक्ट्री को काम चल रहा है और ज़मीन अभी तक थे 12 की है, तो अभी सुनना में यह भी है कि अतिक्रमण में जो का वो डीपी वगैरह ले जाएगी। पहले तो बताओ कि परेशानी कितनी की हो रही है। पहले तो मैं जलको झुंझुनू की टीम को आपको बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस तरह के ज्वलंत मुद्दे के लिए यहाँ पर हमारे खेत खलिहानों के बीच में पहुँचे हो। देखो ऐसा है कि आज़ादी के बाद में विकास हुआ भी है और होना भी चाहिए। हम विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस सरकार के शासनकाल में हम किसानों को रौंदने के लिए जो प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है उसके हम खुलेआम विरोधी हैं। अपनी सीमेंट कंपनी के द्वारा हमें जो मुआवजा मिल रहा है वो मुआवजा इतना सीमित है कि उसे हम दूसरी जगह यदि इस्टेब्लिश होते हैं या उसमें हम जाते हैं तो उस पैसे में हमारे को कोई काश्तकार है दूसरी जगह ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा चीज़ मैंने बताओ कि जिस हिसाब से पहले के चीज़ तय हुई ही कि भाई सबने कितना पैसा मिलेगा। साथ में बात करें कि कुछ वादा तो ये भी कराया गया है कि 70% लोकल लोग ही मन रोजगार में लगो, तो बे जगह पे धरातल पर पहुंचा कौन पहुंचा। अभी आपको इसका एक सीधा सा उदाहरण बता दूं। आज से तकरीबन 10-12 दिन पहले पंचायत समिति में नवलगढ़ विधायक की उपस्थिति में एक मीटिंग हुई थी पंचायत सभागार में। उसमें नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जो अपने आप को 36 कौम का नेता समझता है, उन्होंने दावा ठोके एक लिस्ट जारी की थी 661 की। आप उस 661 की लिस्ट को आप धरातल पर लेकर उसको फाइंड आउट कीजिए। उसमें ये देखिए कि लोकल आदमी कितने हैं, हमारे यहाँ के कितने हैं। उसके माध्यम से ये स्थिति क्लियर हो जाएगी 70% को मिला है या 10% को मिला है या एक लोगों को सपना ही दिखाया है कि बेवकूफ़ बनाया है, वो स्थिति उसके माध्यम से आप क्लियर करने का प्रयास करें। अच्छा चीज़ मैंने बताओ कि अभी तक भी थे खेत 12 क्यों खाली कौन करे के पीछे कारण क्या है। खाली तो अभी कैसे करें, हमारी फसल खड़ी है, बेची नहीं। सबसे बड़ी तो निंदनीय बात यही है किसानों के साथ कितना अन्याय हुआ है कि हमने ज़मीन नहीं दी, तो हम इस स्वतंत्र भारत में अब भी गुलाम बने हुए हैं। हमारे ऊपर तानाशाही की गई है और ज़बरदस्ती किसानों के खेतों को बर्बाद कर दिया गया है, फसल चौपट कर दी गई है। पढ़ने वाले बच्चे थे और सुबह ही कितनी पशु हैं उसको पानी पीने के लिए पशु वो भी नहीं मुश्किल है। लाइट काट दी, हाँ घरेलू कनेक्शन काट दिया, डीपी ले गए, सारी परेशानी हो गई। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। किसानों के साथ कितना अन्याय हुआ है और कोई बोलने वाला नहीं है। हाँ सीमेंट फैक्ट्री को हम मना थोड़ा करेंगे, हम नहीं देंगे, लेकिन देने के बावजूद वो पूरी ज़मीन, पूरी जो तारबंदी लगी हुई थी, मेटबंदी, सबको तोड़ दिया और ज़बरदस्ती तानाशाही तरीके से किसानों को बर्बाद कर दिया। मुआवजा बराबर कौन मिल रहा है, अभी चीज़ को विरोध है, फिर देना चाहोगे कौन जमीन देना चाहते हैं। लेकिन मुआवजा तो हम लेंगे ना, वो फ्री में लेना चाहते हैं कि या तो हमारे दबाव में आके दे दो और नहीं तो हम तानाशाही करके आपको बर्बाद कर देंगे। ये लास्ट वार्निंग बता रहा हूँ। किसानों की मानसिक दशा इतनी बिगड़ गई है कि 2-4 तो जयपुरिया हॉस्पिटल में बंद हुए हैं और ये किसानों को ये सीमेंट फैक्ट्री को लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि हर आदमी मानसिक तनाव में है। और अब मानसिक तनाव इतना है कि उसके घर परिवार, बच्चे, पढ़ने वाले सब परेशानी में हैं। अगर ये सीमेंट फैक्ट्री नहीं सोचा या यहाँ के राजनेताओं ने नहीं सोचा तो आने वाला समय है ये बहुत बर्बादी का होगा। अच्छा जी बताओ कि कितना मुआवजा जो है वो सब ने मिल रहा है, क्यों मुआवजे से खुश क्यों कौन थे।
मुआवजो साहब 24-25 तक की सुनने में आवे, जठे तक की हमारे नॉलेज में है और मानने दे रहे हैं। थारा विधायक जी भी कुछ बताया होगा था ना? विधायक जी साहब भाषण में घोषणा 25 लाख की करेंगे, 25 लाख मुआवजो मिल रहे हैं, बाकी अठे माने तो 12-13 तक यूँ ज्यादा कोई दे रहा गुनी साहब। मैं बैठ की बात भी करी थारे गांव को नवलगढ़ में आवे फिर खेतड़ी में आवे? नवलगढ़ में आवे साहब। तारे विधायक से पूछो। विधायक जी बात ही कौन करे साहब, विधायक जी कल परसों फोन करो। 25 लाख को वादो करो तो मिल जाए, एक बार आके चेक तो करो भाई, थारी आवाज कौन उठाओ? विधायक जी तो बिल्कुल नजदीक ही गुने साहब, बात करा तो फोन बंद है। ग्राम भी फादर पिताजी बात हुई तो बोले 12 गेट आई अरे ही गुनी, और पिताजी कहो बोले बन प्रशासन आवता कहते मैं तो दे ही गुनी। जब यहाँ कहना थोड़ी प्रशासन रुक गो साहब। भाई अगर आप देनी को वो खेत जाएगा तो मैं आता हूँ कि आज नहीं तो कोई पानी की आपने समस्या चल रही है, लाइट काट दिया, लाइट की समस्या आपने शुरू होगी है तो रंगा गए हो रहा है। बिल्कुल साहब, लाइट की एकदम व्यवस्था चौपट है, पानी की व्यवस्था चौपट है। हमारे 2 बच्चे 10th क्लास में, ये एक बच्चों सीनियर क्लास में, 3 बोर्ड क्लास ही, बिल्कुल अंधेरा में बैठे हैं। किराए को जनरेटर ले आके पानी पी रहे हैं, कोई चानने की पानी की कोई सुविधा को नहीं। अभी ताने कितनों बोले गए कि कितनों मुआवजा मिला होता? 13 लाख रुपया बता रहे हैं साहब। हमारे विधायक करे भाषण में कि 25 लाख मिल रहे हैं, भी जमीन की कीमत 2 लाख रुपया गुन, लेकिन मैं 25 लाख दिवा रहा हूँ। अच्छा, आसपास में जाए कोई भी कीमत की कितने की मिली है? 23-24 तक की, 25 तक की सुन रहे हैं साहब। कोई 23 बताओ, कोई 25 बताओ, मन मर्जी को काम करा के साहब, कोई फिक्स कौन कर रखी बांगे मर्जी आवे दी जियन को बांगो नजदीकी आदमी है तो बिन फालतू दे दी, कोई भी है तो भी दे दी, यही चल रहा है काम सारो। मतलब अगर कंपनी कहेगी 10 तो 10 लेना पड़ेगा, 11 तो 11 लेना पड़ेगा, 13 तो 13 लेना पड़ेगा, थारी कोई मर्जी कौन सी? बिल्कुल यही है साहब, ये दे रहे हैं ले लो, नहीं तो जाओ बस प्रशासनिक कार्रवाई। चलो क्योंकि कंपनी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको फायदों को देखेगी, बात 13 लाख भी क्यों देगी, बात 10 लाख ही देगी, लेकिन तारो भी तो प्रशासन होगा, आपने पूरा कलेक्टर भी ही, तहसीलदार भी सब ही, वे तो अपना ही होगा। नहीं साहब, वो भी सब इनके फैक्ट्री वालों के सब बिके हुए हैं। हाँ का कहीं बता अपना ही नहीं, अपने तो हैं तो हमारे, इसलिए तो उनके पास गए हैं, लेकिन वो बोल रहे दे रहे हैं ना फैक्ट्री वाले, जो दे रहे हैं वो लेके जाओ, नहीं तो प्रशासन द्वारा हम खाली करवाएंगे। खाली करो, ऊपर से दबाव है। प्रशासन खड़ा होता कि प्रशासन मदद करने की बजाय जो है वो थारसा के जबरदस्ती कर रहा है। हमारे साथ ही जबरदस्ती कर रहे हैं, बाद में तुम्हारे मकान भी तोड़ेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। तो सब डिप्रेशन में, औरतें हैं, बच्चे हैं हमारे सब। हमारे हिसाब से सही तरीको क्या होना चाहिए कि पहले मुआवजो मिले, कुछ समय जो है वो किसान ने दियो जा कि कोई 6 महीना को 7 महीना को, तब तक जो को आपकी नाकद ज़मीन खरीद ले, मकान बना ले, वो तरीको सही है। फिर इस हिसाब से जो को चल रही हो तरीको सही है। थे बता रहे जो तरीको सही है साहब। किसानों ने एक साथ बिठा के हम बातचीत करें, कंपनी में मांग भी करी है, SDM साहब ने भी ज्ञापन दियो है और कलेक्टर साहब ने भी ज्ञापन दिया कि साहब हमारी सुनाई हुआ है, कंपनी वाला ज़मीन देना चाहवा, लेकिन मन उचित भी को मुआवजा मिलना चाहिए। तो कलेक्टर साहब SDM साहब ने फ़ोन भी कराया, SDM साहब ने मैं गया तो मान सब ने बाहर न रख दिया, 3 बंदा के 4 बंदा हमारे साथ में जगह को प्रशासन कार्रवाई होनी ही बंद, 3-4 बंदा ने माँ बांट दिया, अन बोल दिया कि तन देनी है तो दे दो, नहीं देनी तो नहीं देनी है तो कल कार्रवाई होगी। यह बात बताइए। अच्छा, एक चीज़ मैंने बताओ कि मान लो कि अगर मान लो कि बेच भी दी है तो कुछ समय तो थाना दिए जाओगे, जहाँ आसपास किसान दे रहे हैं कुछ समय दिए जा रहे हो कि खाली करने के लिए कि भाई ज़मीन तो बेच दी थारी जेब में। मान लो कि अगर 13 लाख के हिसाब से मान लो कि एक बार आप मान भी लिया कि जेब में पैसा आगा, तो पैसा आता है, बात करा कि घर तो बनी को नहीं को हवा के अंदर, तो भी के लिए भी कुछ समय चाहिए तो होगा। हाँ, अभी के लिए तो टाइम दी, बेचा बाद में तो टाइम भी दी, मौको देंगे 6 महीने 12 महीने मकाना को मारो जो चेक बने ना, जो मकान की कीमत को वो रखें खुद। मकान तोड़ के अरबी के बाद में दिखाना पड़ेगा ना, वो चेक दे के काश्तकार ने दिए तक नहीं रखें। और SDM मैडम को मिला बा कह रही है मेरे को तो ऊपरों आदेश साहब मैं कुछ ही गुन कर सकूँ, फैक्ट्री का अधिकारियों बात करो दे रहे हैं लो, नहीं तो मैं कुछ ही गुन कर सकूँ, भागू जो कोई भागू। अच्छा, समय तो मतलब कंपनी दे रहे हैं, लेकिन मेन बात यह है कि मुआवजा तो उचित कौन मिल रहा है, मुआवजा उचित कौन मिल रहा है, और समय बन ही दी जगह बेच दिया, हमारी तो कोई बात ही कौन सुन रहा साहब। बिल्कुल ही कंपनी के मैनेजमेंट को भी कहा कि 2 महीने रुक जाओ, बाद में फसल को बर्बाद कर देना, जब 2 महीने बाद में फसल कट जाएगी उसके बाद में कर देना। SDM तो गाड़ी से बाहर नहीं निकलती है, CI डिप्टी बोलते हैं चुप, आवाज़ बंद करना चाहते हैं, ये किसानों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं और ऊंची आवाज़ में बात नहीं करने देते हैं। तो आपकी ज़मीन आपकी चीज़ और आवाज़ भी नीचे रखो, आवाज़ भी नीचे रखो। थोड़ा अगर कोई रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं तो आगे ऊंची आवाज में बात मत करो, नहीं तो लेके गाड़ी में अंदर करवा दें। निवेदन किया था कि SDM साहिबा देखो अभी ये फसल इतनी लड़ा क्या करो, गाड़ी उतरे कौन जना गाड़ी के कने गाड़ी के फाटी खोलो, बाहर न खोलने के लिए माई तो गर्मी भी कौन पड़ा, कोई गर्मी वगैरह लगती है खोल लियो, कंपनी से बात करो, कंपनी से आप बोलो ना इनको, आप हमारी मालिक है यहाँ की। गाड़ी भी बड़े दूर खड़ी कर रहा है कि हाँ, लेकिन वो नहीं, तो ये फसल में बोला 2 महीने देखो कितनी फसल है, कम से कम 20-25 मन गेहूँ बिगा के गेहूँ है, प्याज की है, प्याज की पोल लगा रखी है, कितनी बर्बादी की है, इसका हिसाब तो उनको पाई का देना पड़ेगा। हम तो बर्बाद हो गए। खेड़ी बनाई है 5 दिनों सूखी पड़ी है, आवारा गाय गोटे झुंडे चाल की तो दिखाऊं कत्ती गाय चार मेरे घूम रही बाप। राम राम जी।
राम राम जी। मैं बताऊँ कि अब जी साफ सुथरा खेत वगैरह खाली करवा रहे हैं, बाढ़ वगैरह तोड़ी है, कितनी की परेशानी हो रही है? घनी परेशानी हो रही है, हमारे तो बच्चा भी पढ़ रहे हैं, तो बाकी भी परेशानी है, और घर की परेशानी है, पानी की भी परेशानी है, लाइट की भी परेशानी है, बिलोनी की परेशानी है, हर चीज़ की हो रही है हमारे तो। देखो मानो तो रहनो ओखो करा के हमारे तो यहाँ बताओ। तो मैंने बताओ कि देश आज़ाद हुए हैं तो लगभग 70-75 साल हो गए ही, और अभी जो वो लोकतंत्र चालू है, तो लोकतंत्र के अंदर कहीं लग रहा है कि कोई राजा आया हो और वो उस हिसाब से खाली करा रहा है, लग रहा है कि उनको लोकतंत्र है भी हो रहा है। अभी आया बाहरी गाड़ी लेके आया, देखो कहीं भाई मैं तो माटी घेरांगा, जब मैं बोली मार तो सिर में घेर दो भाई माटी, और कटे घेरा ने मकाना के ऊपर घेर दो, मन मार दो भाई, गोली काट दो, और तो क्या करना साहब। अब मैं हाथ जोड़ लिया, मेरी 12 साल की बच्ची ही बिन पकड़ वाला की, मन और भी ठाली माए खचालो अंदर कर देंगे, वो आज नहीं उठाना, तो वो आज नहीं उठाएंगे तो नहीं बताओ मैंने मैं मारा टापर क्या पड़ा, जेल में डाल दिया। हाँ क्या के लिए? मन गाड़ी में ले जाएगी, थाने का वहाँ टेक दिया, 2-4-5-10 लाफा भी दिया मेरे खूब, और बच्ची को भी मारी, 12 साल की बच्ची ही बिन बीमारी है। यहाँ बताओ मैंने कोई कायदा है क्या हमारा? गलती पर कोई गलती को नहीं मारी, बाबा जी यहाँ बोली कि डीपी मत उतारो, हमारे पढ़ने की 10वीं में पढ़ रही हूँ, तो हमारी बोली पढ़ाई खराब हो रही है, तो माने ऐसे रहवा दो कि ओली पकड़ लिया, मैं टाबरें परीक्षा ला जाए मैं खाली कर दूंगा, मान जो भी अन्न दे रहे हैं जहाँ सन एक सारी दे दो, और सन पीसा दे दो उसको, मैं भी आगे जा पूंजी पालबा के लिए, मैं यहाँ जाएगी भी खा दी थोड़ा, तो किकन जाएगी पल्लो बसारा कौन मान जमीन दे, यहाँ बताओ। सही बात है। जना ये बताओ मन मैं जावा तो कटे जावा, मैं काश्तकार तो मान तो यही मार रहे हैं, मैं बोली भाई मार दो भाई, इधर नीचे दाब की मार दो, और तो क्या करा। बताओ कि जब परेशानी अगर है तो आप बात करें कि हर गांव के अंदर जो गाँव पंच भी हुए, सरपंच भी हुए, अपना प्रतिनिधि सब हुए ही, विधायक भी हुआ है, तो बस कोई कौन कर रहे मदद तारी? मारो तो कोई भी कोन्या, मारो तो ये दुनिया में कोई कोनी, भगवान ही है तो कोई माने सांस काटो कोन्या, और बाकी छोटी गुनिया। मेरा आदमी है 3 दिन में बोलो परेशान हो रही है, तो बेचारा को उल्टी धस्त हो रही है, खून की उल्टी हो रही है, बिका ज़्यादा साइकेट बीपी हाई हो रही है, तो परसाम पर लेगा, परसाम पर न्योलगढ़ लेगा, मैं जाऊँ तो जाऊँ कटे हैं बताओ, मैंने मेरा आदमी की हालत दे क्या होती। ट्रैक्टर लगा दी, बाठा भगाओ है, माटा भरा बदमाशी करें, बोलो मैं तो जाऊँ तो कटे जाऊँ, ये बताओ कि अभी एग्जाम को टाइम भी चाल रहा है, तो बताएं बच्चा की पढ़ाई वगैरह कितनी की डिस्टर्ब होगी? सही होगी, 10वीं 12वीं में, देखो लड़की ही 10वीं में ही वो भाई है, 12वीं में वो भाई 8वीं में, 5 टाबरा की पढ़ाई खराब हो रही है। देखो बोर्ड की परीक्षा है। हाँ बोर्ड की परीक्षा है, भाई तो दोनों 10वीं में। मैंने बताओ कि अगर नंबर सही नहीं आया, बढ़िया नहीं आया, काल ना जॉब नहीं लगा तो भी की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो अब तो देखो आप भाई बताऊँ तो मैं तो क्या बता सका, देखो कंपनी लेगी जिम्मेदारी। हाँ कंपनी लेगी, तो टाबरा की पढ़ाई बर्बाद हुआ है, नंबर कम आऊंगा तो कंपनी लेगी बर्बाद। पक्का भरोसा हो गया था? हाँ। राम राम जी। राम जी। क्या नाम बता रहा हूँ? चिमना राम जी। अच्छा मैंने बताओ कि वो जो फैक्ट्री का काम चालू था गांव के अंदर, कब से लग चालू है लगभग? बता रहे 4-5 साल से। अच्छा। माटी उड़े है, परेशान हो रहे हैं। नहीं तो परेशान तो जाए, बताया गया कि 70% जगह हो रहा है कि लोगों को रोजगार मिले तो फायदा भी तो होगा। क्यों फायदा हो नहीं, माटी खाएंगे वहाँ, तो वही है। रोजगार को मिलोगे लोगों ने? कोई नहीं को नहीं मिलो। तो बाहर का नहीं दे रहे हैं सबने? बाहर का भी कोई नहीं, कोई दूर का ही 200-300 किलोमीटर का। माटी खाओ गाँव का, रोजगार मिला दूसरा ना? रोजगार मिला दूसरा। जब सूरज शुरू हुई जब के बाद खाई गई बात तो आई कही गई, ध्यान की लगाऊंगा। अच्छा। नौकरी देंगा, गाँव राजी है जने राजी है तो न बेची जगह बाढ़ तोड़ा है, प्रशासन ले परेशान कर रहे हैं, साइड एकदम कनेक्शन काट दिया। नहीं चाहते बेचने पड़ेगे, जोरा मर्दी बेचनी ही पड़ा, क्या करें। रेट कितनी के दे रहे हैं थोड़ा बता? हम कह रहे डॉक्टर राजकुमार जी तो 25 लाख बता रहे हैं, दे रहे हैं 17-18, कोई ने 23 दिए हैं, कोई ने 25 दिए हैं। तो रेट तो ठीक ही मिली है कि लागत है? ठीक क्या की मिली है, जन्म भाव हमने छोड़ जाए घटे, दूसरी जगह घटे। राम राम जी। राम राम जी। अब बताओ कि क्या समस्या रही है? एक पानी की समस्या बहुत ज़्यादा होगी गांव का, माने बिल्कुल ये सब कुआं सूख गई। अच्छा। अब कहीं मान लो बोले फैक्ट्री की वजह से मान लो, जो कहीं मान लो बोले लोग मतलब टैंकर गिराना मजबूर हो रहे हैं। अच्छा। कुआं पानी नहीं मुड़को? कुआं पानी नहीं मुड़को। तो ये फैक्ट्री को क्या लागत है? कारण क्या है समझाओ था? मतलब जो खुदाई कर रहे हैं, मिट्टी है, पानी का बहाव है, वो कौन यार इस साइड का माने, तो अब समझ लो कि आने कंपनी वाला समाधान सोचना पड़ेगा ये पानी के लिए, क्या करना चाहिए गांव के लिए। कोई भी गांव में जाए कोई चीज़ शुरुआत हुआ है तो आप बात करें कि जमीन वगैरह सब गांव वाला से खरीदे जाए, परमिशन तो की ली जाती होगी? गाँव वाला से परमिशन कौन ली, यह समझ लो। अब तो सब आया, एक क्या बोलेगा ना, तहसीलदार जी वगैरह सब आया। अच्छा। सब ज़बरदस्ती काम करके हैं थोड़ा बहुत, और बाकी मतलब बिना मर्जी की ज़मीन नाम करवाइए। अब नाम कराई तो भाई मैं तो अब तक बेची को नहीं मेरी। अरे भाई किसान जाने बेच रहे हैं मर्जी से। सारी भी है गन हमारे तो दोनों के बीच में है, माल तो कोनियारी फिलहाल रेंज को बाहर है, मतलब कि रेंज में आगे बिन बेचनी पड़ेगी? बिन बेचनी पड़ेगी। रेट कितनी के दे रहे हैं? अब रेट को तो भाई सब कोई बेरे को नहीं है, कम भी हो रही है, ज़्यादा भी। नहीं बेचना चाहो ना? नहीं बेचना चाहो भाई, बिन तो देनी पड़ेगी,
बिग बोर्ड भी लिखे हुआ है कि अधिनियम के अनुसार वो कुछ लिखे हुआ है भी अनिवार्य है कि ज़मीन देनी पड़ेगी, या और लिखे हुआ है कंपनी के सामने गेट का ऊपर। मुझे एक चीज़ ये भी सुनने में आवा कि भाई अगर गाँव वाला के कोई परेशानी हो रही तो गाँव वाला को फायदा भी दी जाओ, बोला 70% की नौकरी में गाँव वाला दी जाएगी। अभी तो फिलहाल तो कोई कंपनी थ्रू तो कोई ले रहा को नहीं फिलहाल तो। अच्छा, बाकी कॉन्ट्रैक्ट थ्रू काम कर लो, चाहे भले हेल्प प्रीम कर लो, चाहे और काम कर लो। नहीं फिर भी कुछ 70% मिल लगे लोग हो रहा है। फिलहाल तो कुछ 70% को नहीं है। कितना लोग मिल रहे लगभग? करीब जो स्टाफ में लगे वही है सिर्फ ओनली, बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट थ्रू है। तो बोला खाना मतलब ये है कि परेशानी ज़्यादा है और फायदा कम है। फायदा कम है। तो क्या तारीख प्रशासन से मांग की रहेगी? प्रशासन से यही है, मतलब ज़मीन है गांव का है, चलो जो बेच के चले गए बंद तो पैसा मिलेगा, लेकिन फिलहाल जो रह रहे अभी तो सब कुछ है, जहाँ पोल्यूशन खाऊंगा, मिट्टी खाऊंगा, बंद तो जरूर मिलना चाहिए रोजगार, और कुछ मुआवजा भी मिलना चाहिए बने तरह मतलब एलर्जी की शिकायत है और है, मैं को भी कोई काम होना चाहिए। थाने के इलाके की जाए कि कोई फैक्ट्री वगैरह होगी, कोई बड़ी फैक्ट्री होगा, आबादी से दूर होनी चाहिए, कम से कम 500 मीटर तो कम से कम होनी चाहिए। एक की दूरी कितनी है? एक की दूरी 200 मीटर ही को नहीं। ये तो यह भी नियम के खिलाफ होगी फिर, अब तो देख लो। और वीडियो ने पूरा दिन थाने के इलाके की किसाना की जी मांग है बाकी हद तक जायज है, प्रशासन ने बनकर साथ में नरम रुख अपनाने की जरूरत है कि थाजी की राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर होगा। वीडियो जो वो लाइक शेयर जरूर कर देना है, और जल को झुंझुनू के साथ प्यार यही बनाए रखो।